नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स में पुराने फ्रेंच साख्ता मिराज एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान एयर फोर्स में डीप स्ट्राइक के हवाले से देखा जाए, खास तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स में यही एयरक्राफ्ट प्राइमरी हैसियत से शामिल हैं। इसके साथ साथ आप दोस्त ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 6 दहाइयां पुराने हो चुके हैं। अगरचे पाकिस्तान एयर फोर्स इन एयरक्राफ्ट को अभी भी बेहतरीन अंदाज में ऑपरेट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल इन एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम अपने मायार के हवाले से इस वक्त आखिरी स्टेज पर हैं। अगरचे पाकिस्तान एयर फोर्स पुराने मिराज एयरक्राफ्ट के लिए दूसरे ममालिक से रिटायर्ड शुदा मिराज एयरक्राफ्ट भी हासिल कर रही है, लेकिन एक ना एक दिन इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयर फोर्स से रिटायर्ड करना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान एयर फोर्स ये कह चुकी है कि वो अपने पुराने मिराज तैयारों को अपने JF-17 थंडर से रिप्लेस नहीं करेगी। तो क्या इसके लिए चाइनीज JH-7 ही एक बेहतरीन ऑप्शन नहीं है? पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल मिराज तैयारों का मुतबादिल JH-7 भी हो सकता है या नहीं, और चाइना का ये एयरक्राफ्ट किन सलाहियतों का हामिल है, इन सब को ही आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूँ जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल मिराज एयरक्राफ्ट के बारे में और देखते हैं कि अगर पाकिस्तान एयर फोर्स को इन एयरक्राफ्ट को कभी रिटायर्ड करना पड़ जाए तो क्या चाइनीज JH-7 इनके लिए बेहतर मुतबादिल साबित हो सकता है या नहीं। पाकिस्तान के पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए चाइनीज JH-7 इसलिए मुतबादल के तौर पर सरे फहरिस्त है क्योंकि ये एयर स्ट्राइक सलाहियतों के हवाले से न सिर्फ जदीद है बल्कि पाकिस्तान एयर फोर्स की डीप स्ट्राइक की सलाहियतों पर भी पूरा उतरता है। और दूसरी सबसे अहम वजह ये कि ये एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान एयर फोर्स को कई बार ऑफर भी किया गया है। यही वजह है कि आपने इस हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स और वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन अगर इन एयरक्राफ्ट को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल मिराज एयरक्राफ्ट के मुतबादल के तौर पर देखा जाए तो भी ये पाकिस्तान एयर फोर्स की इन्वेंट्री में नए एयरक्राफ्ट या बम्बार की शक्ल में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगरचे चाइना का ये एयरक्राफ्ट 30 साल पुराना है, लेकिन चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को वक्तन फवक्तन अपग्रेड किया जाता रहा। चीन के इस एयरक्राफ्ट में चंद एक मेजर तब्दीलियां भी की गई। अब जो इस एयरक्राफ्ट का नया वेरिएंट है जिसको JHE कहा जाता है, चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट में नए और जदीद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और चाइना की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना का ये नया JH-7E एयरक्राफ्ट किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी मीडियम रेंज से शूट डाउन करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा चाइनीज मीडिया में इस रिपोर्ट्स को भी लेकर मुख्तलिफ किस्म के दावे भी किए गए हैं, जिनमें से एक तो ये है कि JH-7 का नया वेरिएंट जो कि नए इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से लैस है, वो न सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मीडियम रेंज से गिरा सकता है बल्कि बेहतरीन बम्बार एयरक्राफ्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चाइना की तरफ से ये भी क्लेम किया गया कि चाइना का JH-7E न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी से भी लैस है जो अमेरिकन F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी शूट डाउन करने की सलाहियत रखता है। इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना की तरफ से बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हथियार बनाए गए हैं जो कि अमेरिकन जदीद इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के हम पल्ला हैं। और इस वक्त इस खित्ते में यही एक ऐसा वाइड एयरक्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा वेट कैरी करने की सलाहियत रखता है और ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। अपने हैवी वेट के बावजूद चंद रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये एयरक्राफ्ट चाइनीज J-10 और J-11 वाली स्पीड का हामिल है। पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल पुराने मिराज तैयारों का ये मुतबादिल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि JH-7 न सिर्फ एक फाइटर कम्बैट एयरक्राफ्ट है बल्कि इसके साथ साथ डीप स्ट्राइक के लिए भी इस एयरक्राफ्ट को बम्बार एयरक्राफ्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चाइना के नए वेरिएंट JH-7E को रेडार ऑब्जर्विंग से भी लैस किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट को आसानी के साथ रेडार पर देखा नहीं जा सकेगा। चाइना का ये एयरक्राफ्ट जो कि हैवी वेट कैरी करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इस एयरक्राफ्ट को हैवी इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से लैस किया गया है, जिनमें से कुछ ऐसे एंटी रेडिएशन मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल हैं जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी शट डाउन करने की सलाहियत रखती हैं। चाइनीज JH-7 के नए वेरिएंट की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये एयरक्राफ्ट खुद भी एक स्टेल्थ सलाहियतों का हामिल एयरक्राफ्ट होगा।
याद रहे ये चाइना का JI-7 एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ये चाइनीज JI-7 का मॉडिफाइड वेरिएंट JI-7E है। पाकिस्तान एयरफोर्स में इस वक्त बड़ी तादाद में पुराने मिराज एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स इनको मेंटेन भी रखे हुए है, मगर ये एयरक्राफ्ट अब पुराने हो चुके हैं और अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इनको लंबे अरसे तक अपने बेड़े में शामिल नहीं रख सकती और पाकिस्तान एयरफोर्स अगर इस एयरक्राफ्ट की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को हासिल करना चाहती है तो चाइना का नया JI-7 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है। चाइना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को 2 मरतबा ऑफर भी किया गया है, लेकिन ऑफर किया जाने वाला बम्बार एयरक्राफ्ट JI-7 था। अब जबकि चाइना JI-7E पर काम कर रहा है तो पाकिस्तान एयरफोर्स अगर पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का इरादा रखती है तो ये बम्बार एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ लाइटों का भी हामिल होगा पाकिस्तान के पुराने मिराज तैयारों के लिए बेहतरीन मुतबादल हो सकता है। याद रहे चाइना का ये JI-7E एयरक्राफ्ट 4+ जनरेशन का हामिल एयरक्राफ्ट है। बाकी फैसला पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही करना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनको हासिल करेगी या नहीं। दोस्तों आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चाइनीज JHE एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।